अच्छा भाई, तो एक एग्जाम्पल अभी हमने देखी जिसमें हमने प्रोबेबली देखा, इट्स प्रोबेबली करेक्ट, उसका मतलब है इट्स प्रोबेबली करेक्ट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई एक लैंग्वेज है विच यू आर स्पीकिंग फॉर द होल ऑफ योर लाइफ, बट देर इज स्टिल सम एज केसेज ऑफ ग्रामर दैट यू आर नॉट फैमिलियर विद। हमारे सामने बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि भाई इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं, उर्दू के कुछ ऐसे आ जाते हैं जो हम ग्रामरली फैमिलियर नहीं होते, लेकिन उसका हम कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है फिर अप्रॉक्सीमेटली इम्पैक्ट। क्या हम उससे फैमिलियर तो नहीं है, लेकिन हम उसका कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं। सेंटेंस तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इनकरेक्टली करेंगे, लेकिन हम कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं और अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं। तो टू कंटिन्यू विद दिस एग्जाम्पल, इफ एज अ बेबी you are really unlucky and you only ever hear just few sentences from a given language, you are not going to learn much grammar at all. अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा कि अगर आपने कोई 8 या 10 सेंटेंसेस सिर्फ सुने हैं, तो फिर क्या होगा कि आप ग्रामर को एट ऑल लर्न ही नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज प्रोबेबली अगेन। तो अप्रॉक्सीमेटली और प्रोबेबली में ये डिफरेंस है। प्रोबेबली क्या है? प्रोबेबली क्या है कि भाई आप जो है वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी के साथ बोल सकते हैं कि भाई ये चीज़ इसके बराबर है। अप्रॉक्सीमेटली क्या है कि आप अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं कि भाई जो कुछ मेरे पास नॉलेज मौजूद है उससे मैं अप्रॉक्सीमेट करके बोल सकता हूँ कि भाई दिस इज रेफरिंग टू दिस थिंग, और द क्लासिफायर कैन से दैट अ गिवन इमेज इज रेफरिंग टू दिस इमेज। दिस इज अप्रॉक्सीमेट। प्रोबेबली में क्या है कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जब प्रोबेबली अप्रॉक्सीमेटली करेक्टनेस की बात की जाती है, उसमें ये होता है कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मेरे अपनी इंफॉर्मेशन से मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कितने हद तक ये इसके बराबर है या कितने हद तक ये इसके बराबर नहीं है। तो दिस इज व्हाट पैक गिव्स अस, एंड व्हाट वी वांट इन आवर कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी कि कोई भी कंप्यूटेशन एल्गोरिथम हो, it must have to be efficient enough to achieve arbitrary small error with respect to the optimal hypothesis with high probability that is close to 1। यानी वो बोले कि भाई ये हाइपोथेसिस जो है वो ऑप्टिमल हाइपोथेसिस है इस गिवन प्रॉब्लम के लिए, और इसका मैं 0.1%, 0.1 या 0.05 मेरी जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल है, और 99% मैं श्योर हूं कि भाई ये गिवन प्रॉब्लम जो है वो इस हाइपोथेसिस को रिस्पॉन्ड कर रहा है। दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम अ कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम, एंड दिस कुड ओनली बी अचीव बाय डिजाइनिंग a hypothesis class such that it is a superset of the concept class C. In general, H must contain everything that is in C or even more. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई पैक लर्नेबिलिटी के बारे में। गई पैक लर्नेबिलिटी कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको प्रोबेबली, अप्रॉक्सीमेटली और करेक्टनेस के डिफरेंस भी समझ में आ गया। फिर उसका कॉम्बिनेशन बनेगा तो हमें क्या चाहिए कंप्यूटेशन लर्निंग थ्योरी में, वो हमें यहाँ पता चल रहा है। सो नाउ आर यू क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पैक? अगर कोई क्वेश्चन है भी तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। ओके, तो एक चीज़ हो गई पैक के बारे में। इसके बाद एक और चीज़ हमने कहा था कि देयर इज ऑल्सो बेजियन इन्फेरेंस इन लर्निंग थ्योरी। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बेजियन इन्फेरेंस का। अब बेजियन इन्फेरेंस क्या है? इट्स एन एक्सट्रीमली पावरफुल सेट ऑफ टूल्स फॉर मॉडलिंग एनी रैंडम वेरिएबल सच एज the value of regression parameters or demographic statistics or a business KPI or the part of speech of a word। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको बेजियन इन्फ्रेंस काफ़ी अच्छे तरीके से मॉडल इंतज़ाम किया तुम्हारे इतने अच्छे मशरूब का जूस का।
तो तुमको दूध भी इसके अंदर पीना चाहिए, ये एक अच्छी बात है। वो भी खालिश नहीं मिलता। इसके बाद लता ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर और मुख्तलिफ फल बनाए जो तुम खाते हो, इसका माइक और इसमें अपनी नेमतों का जिक्र किया। फिर बाद में लता ने कहा हम इसमें करते क्या है, वी प्रोवाइड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सम डेटा, and in return we get a quantitative measure of how certain we are about a particular fact के नॉलेज बेस बनाते हैं, नॉलेज बेस को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और कुछ डेटा प्रोवाइड करते हैं, और रिटर्न में वो हमें एक क्वांटिटेटिव मेजर देता है कि भाई हम कितने सर्टेन है फॉर द गिवन फैक्ट. दिस अप्रोच टू मॉडलिंग uncertainty is particularly useful when the data is limited, we are worried about overfitting, and we have different reasons to believe that some facts are more likely to happen than others, but that information is not contained in the data we have modeled. तो पहली चीज क्या है, डेटा इज लिमिटेड, कि आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, एक लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है, और उसी के बेसिस जैसे आप जो है वो एक रिग्रेशन के अगर एग्जांपल लें तो वी आर अप्लाइंग लीनियर रिग्रेशन टू एन ऑर्डर पॉलिनोमियल, जो कि फिफ्थ ऑर्डर या सिक्स्थ ऑर्डर किसी भी एन ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, उसके लिए हमें कोई 8 या 10 पॉइंट्स गिवन है, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर डेटा लिमिटेड होगा. अब जब डेटा लिमिट होगा तो वी विल बी वरीड अबाउट आइदर इट्स गोइंग टू ओवरफिट और अंडरफिट. फिर यहाँ पे क्या होगा कि भाई कुछ डेटा जो है वो हमारे पास ये रीज़न हो कि भाई कुछ डेटा जो हमें गिवन है वो ज़्यादा बेहतर है, जैसे 10 डेटा गिवन है उसमें से 5 जो बहुत बेहतर हैं जो कि इस पॉलिनोमियल को मैप कर सकते हैं, बाकी 5 जो है वो बेहतर नहीं है. और दूसरा ये कि बट द इन्फॉर्मेशन इज नॉट कंटेन इन द डाटा दैट वी आर गोइंग टू मॉडल ऑन, कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि डेटा के बारे में ही नहीं है. आप पॉलिनोमियल को तो मॉडल करने जा रहे हैं रिग्रेशन में, लेकिन आपका डेटा जो पॉलिनोमियल से बहुत दूर है. फिर क्या है, वी आर इंटरेस्टेड इन प्रिसाइसली नोइंग हाउ लाइकली सर्टेन फैक्ट्स आर एज अपोज टू जस्ट पिकिंग अप मोस्ट लाइकली फैक्ट्स, के मोस्ट लाइकली फैक्ट्स को उठाने के बजाय हम ये चेक करें कि भाई जो भी फैक्ट्स गिवन है वो प्रिसाइजली कितना नॉलेज को या कितना उस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता है. कोई एक लाइकली फैक्ट हम ना उठाएं, बल्कि हम किसी भी फैक्ट को देखें, रैंडमली किसी भी फैक्ट को देखें और चेक करें कि भाई वो कितना लाइकली फैक्ट है. यानी ये होगा ना, लाइकलीहुड आप फिर डिसाइड करेंगे व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ दिस गिवन फैक्ट. एक फैक्ट का लाइकलीहुड आएगा 100%, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल पर्टिकुलर मेजरमेंट के दे रहा है. एक का आएगा 50%. तो इफ़ वी आर कंसर्न्ड अबाउट knowing, if you are interested in knowing what different facts are giving the likelihood, तो फिर हम जो है वो बेजियन अप्रोच यूज करते हैं. अब बेजियन इन्फ्रेंस टेक्निक्स जो है वो स्पेसिफाई करता है कि भाई किस तरीके से अब एक कोई भी अपना बिलीफ अपॉन द ऑब्जर्व डेटा को अपडेट करे, एंड यूजेस द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बेस थ्योरम. इसके अंदर आपको पता होगा कि P ऑफ A दिस बार B इज इक्वल टू P ऑफ B बार A डॉट P ऑफ A डिवाइड बाई P ऑफ B, वेयर A comma B are the events. P of A given B is probability of A given that B is true. P of B given A is the probability of B given that A is true, and P of A and P of B are the independent probabilities of A and B. ये वाली इक्वेशन सबने देखी भी है. हाँ भाई स्टूडेंट्स. जी सर. ठीक है, क्योंकि यही चीज़ अभी आगे यूज़ होगी, तो यहीं से बेजियन इन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जो कि बेस थ्योरम को यूज़ करता है. नाउ think of A as some proposition about the world and B as some data or the evidence. For example,
A represents the proposition that it's going to be rain, yeah, it's rain today, and B represents the evidence that the sidewalk outside is wet. यानी B आपको जो है वो एविडेंस दे रहा है, A बोल रहा है कि ऐसा हुआ था. जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन गिवन वेट जो है वो फिर इस डेटा को यूज करते हुए कैसे बनेगा, P ऑफ रेन, P ऑफ वेट गिवन रेन डिवाइडेड बाय P ऑफ वेट. और इसको फिर फर्दर हम और ज़्यादा एविडेंट बना सकते हैं. कैसे, P ऑफ रेन, P ऑफ वेट गिवन रेन तो अपनी जगह पर रहेगा, P ऑफ वेट यानी वेट है वो किस किस वजह से हो सकता है. एक तो ये कि भाई रेन हुआ था उसकी वजह से है, P ऑफ रेन, P ऑफ वेट गिवन रेन प्लस P ऑफ नो रेन, P ऑफ वेट गिवन नो रेन, यानी वेट के हर पॉसिबल चीज़ को हमने यहाँ पे मैप कर दिया. आया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वेट है, लेकिन आया कैसे है, वो कैसे आएगा कि भाई रेन हुई है और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वेट गिवन दैट इट रेन. फिर देयर इज नो रेन, उसकी प्रोबेबिलिटी, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज वेट गिवन दैट देयर इज नो रेन. तो ये वेट की यही कंडीशन हो सकती है कि या तो बारिश की वजह से ही वेट हुआ होगा या फिर किसी और वजह से हो. किसी और वजह से क्या हो सकता है कि भाई किसी ने पानी डाल दिया साइड वे पे, या और भी बहुत सारे तरीके हैं कि भाई वहाँ पे पानी आ गया है किसी न किसी वजह से लेकिन बारिश का नहीं है. तो ये सारी पॉसिबल कंडीशंस जो है वो हमने यहाँ पे लिख ली. अब इस एग्जाम्पल को आगे देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है. P of rain given wet asks what is the probability that it rained given that it is wet outside. ठीक है कि बाहर वेट है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई बारिश ही हुई थी जब ही वेट है. अब इसको इवेल्युएट करने के लिए लेट्स वॉक थ्रू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन. बिफोर लुकिंग एट द ग्राउंड, what is the probability that it rained, which is P of rain. Think of this as the plausibility of an assumption about the world. यानी रेन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसके जो भी है. जैसे लेट सपोज कराची की बात की जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, तो किसी भी टाइम पे आप यही बोलेंगे कि भाई 10% है या 20% है मैक्सिमम एट मोस्ट. लेकिन इसी की जगह अगर बहुत सारे ट्रॉपिकल रीजन्स की बात की जाए तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी 80% भी हो सकती है, 90% भी हो सकती है. जैसे कि सिंगापुर है, साउथ अफ्रीका है, बहुत सारी जगह ऐसी है ट्रॉपिकल रीजन, मलेशिया है, वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती है. तो वहाँ का हम ये लिखेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है. वी देन आस्क हाउ लाइकली द ऑब्जर्वेशन दैट इट इज़ वेट आउटसाइड इज अंडर द एजम्पशन. इसका मतलब ये हुआ कि भाई P ऑफ वेट गिवन रेन. अब ये प्रोसीजर क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू बी इफेक्टिवली अपडेटिंग आवर इनिशियल बिलीफ अबाउट अ प्रोपोजिशन विद सम गिवन ऑब्जर्वेशन, एंड it will give us a final measure of the plausibility of rain given the evidence. अच्छा, ये plausibility भी लिख सकते हैं, possibility भी लिख सकते हैं, it depend आपने क्या यूज़ करना है और जो भी एविडेंस गिवन है उस एविडेंस के हिसाब से. तो ये बात हो रही है अभी यहाँ की P ऑफ रेन, P ऑफ वेट रेन, ये पूरा उस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि भाई P ऑफ रेन गिवन वेट क्या बता रहा है, P ऑफ रेन क्या बता रहा है. उसके बाद इसी प्रोसीजर से हम अपने बेजियर इन्फेरेंस को यूज़ करते हुए बिलीव्स अबाउट द प्रायोर डिस्ट्रीब्यूशन P ऑफ रेन और फाइनल बिलीफ अबाउट द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन P ऑफ रेन गिवन वेट. एक प्रायोर डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पोस्टीरियर. प्रायोर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि भाई पहले से जो चीज़ हमें मालूम थी कि भाई रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. फिर पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि भाई जो हमें एविडेंसेस दिए गए हैं उसके रिस्पेक्ट से रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो फिर हम अपने बिलीव्स के हिसाब से बनाते हैं, वहाँ पे हम बेजियन इन्फेरेंस यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद डिनोमिनेटर की बात की जाए, जो कि यहाँ डिनोमिनेटर में P ऑफ वेट है और यहाँ पे उसकी सारी पॉसिबल कंडीशंस हैं, उसकी बात की जाए तो सिंपली आस्किंग अस व्हाट इज़ द टोटल प्लॉजिबिलिटी ऑफ द एविडेंस.
whereby we have to consider all the assumptions to ensure that the posterior is a proper. On my channel 1.0. Could we please hit my green ball on your subscribers since I've been shot at by the horrified. Assalamu alaikum.